एक, तुमने कन्याओं की शादी का पैसा उनको नहीं दिया। मैंने कन्यादान योजना बनाई थी, आपने घोषणा कर दी बढ़ाएंगे, लेकिन धेला नहीं दिया मेरी बेटियों को। बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे आप बताओ, पाप है कि नहीं? पाप नंबर 2, कमलनाथ जी और कांग्रेसियों, संबल योजना तुमने बंद कर दी मेरी बहनों और भाइयों। संबल में हमने तय किया था कि एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख देंगे, सामान्य मृत्यु हो जाए गरीब की तो 2 लाख देंगे, और अंतिम संस्कार सम्मान से संपन्न हो, इसलिए कफन और उस व्यवस्था के लिए भी 5000 देंगे। कमलनाथ जी, आपने तो गरीबों का वो कफन छीनने का भी पाप किया, आपने संबल योजना बंद कर, 5000 रुपया देने बंद कर। आपका पाप है ये। क्या आपने मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए देना? मैं लैपटॉप देता था। आपने बेगा, भारिया, सहरिया, मेरी गरीब बहनों के खाता में खाते में 1000 रुपया डालता था। वो 1000 रुपया डालने कमलनाथ जी और कांग्रेस ने बंद कर दिया था। आपने पाप किया है कमलनाथ जी, आपने मेरे बच्चों की साइकिल देना बंद कर दी। आपने पाप किया कमलनाथ जी, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाता था रेल से, आपने मेरी तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। रेल से तीर्थ जाते थे मेरे बुजुर्गों ने, कमलनाथ जी आपका क्या बिगाड़ा था? बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताओ कमलनाथ, सुन ले, पाप है कि नहीं? क्या बिगाड़ा था बुजुर्गों ने?
अरे अब मैं आ गया हूं, मुझे को चिंता मत करना, रेल से नहीं हवाई जहाज से ले जाऊंगा, हवाई जहाज से तीन, चिंता मत करना। गरीब बुजुर्ग हवाई जहाज में बैठ जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ता? अरे रेल में ही ले जाते। आपने पाप किया कमलनाथ जी, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रधानमंत्री जी ने पैसे भेजे, 2 लाख मकान ही वापिस नहीं बनाना। क्या बिगाड़ा था धन्नू मन्ना कल्लू मन्ना ने? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये पाप है कि नहीं? किसान भाइयों, पाप किया कमलनाथ जी ने। किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने नाम मांगे, इनने नाम ही नहीं भेजे। तुम्हारा क्या जाता था अगर नरेंद्र मोदी जी का पैसा इन किसानों के खाते में आ जाता? मैंने आके नाम जोड़े, ये पाप नहीं था क्या? लाखों किसानों को पैसा नहीं मिलने दिया, और ये पाप था कमलनाथ जी। मेरी बहनों, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हैंडपंप नहीं, तुम्हारे घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कमलनाथ जी ने उसको अपने समय शुरू नहीं किया। और कमलनाथ जी, ये पाप था क्या आपने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया, बेईमानी का अड्डा बना दिया। आपने करप्शन, क्राइम और कमीशन की सरकार चलाई, इसलिए आपके पाप के बोझ से आपकी सरकार गिर गई। आज बता दो मेरे बहनों और भाइयों, बटियागढ़ में विकास के जितने काम हमने किए, कांग्रेस ने किए क्या? जोर से बताओ, किए क्या? आज बुंदेलखंड की पावन धरा पर सड़कें हो, पीने का पानी हो, सिंचाई हो, कॉलेज हो, सीएम राज स्कूलों कौन बना रहे हैं? कांग्रेस ने कभी सोचा था? अरे ये मेरे परिवार की सरकार है, इससे बहनों की जिंदगी तो बदली। किसानों के खाते में भी 1000 रुपया महीना आ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा बहनों का, तो उनके खाते में तो बढ़ के आएंगे ही। किसान भाइयों, थोड़ा और इंतजाम हो जाने दो, और आगे जाएंगे, केवल 1000 नहीं रहेंगे। और मैं तो एक चीज और सोच रहा हूं, उस पर आपकी राय भी चाहता हूं कि इधर उधर की सब्सिडी, फलानी योजना, ढिमकी योजना, मेरा मत है इन सबको बंद करके किसान के खाते में सीधे पैसा डाल दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। सीधे पैसा, सब्सिडी इधर खा जाओ, उधर खा जाओ, उससे छुट्टी पाओ, सीधे पैसा दो, किसान को जो समझ में आए करेगा। बोलो सही है? तो अगली बार इधर उधर की सब योजनाएं बंद करके तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे खाते में सीधे रुपया डालेंगे, ताकि अपने हिसाब से आप अपना इंतजाम करें। खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये परिवार की सरकार है, और इसलिए लाडली बहना और भाइयों, 4-5 चीजें और सुन लो, समय कम है। नंबर 1, मध्य प्रदेश की धरती पर हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। रहने की जमीन का टुकड़ा फ्री में सबको देंगे। ये संकल्प में बता रहा हूं, मेरा नेतृत्व बैठा है, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर कोई टूटी झोपड़ी में रह रहा है, कच्चे मकान में रह रहा है, तो लखन जी जाके ऐलान कर दो, योजना बन गई है, फार्म भरे जा रहे हैं, जो रह गए होंगे उनके और भरे जाएंगे, और हर गरीब जो कच्चे मकान में रह रहा है उसको पीएम आवास योजना में, जिसका मकान स्वीकृत नहीं किया, सीएम लाडली बहना आवास योजना में पक्का मकान का पैसा दो। परिवार की सरकार है, लोगों की जिंदगी बदलना है। रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनों मध्य प्रदेश में 450 रुपया में ही हम देंगे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, चूल्हे में आंखें नहीं फोड़नी पड़े। और एक बात और, यह भी हमारा संकल्प है, हर बहन की आमदनी, घर का कामकाज करते हुए हमें कम से कम 10,000 रुपया महीना करनी है। साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाऊंगा, ये हमारा संकल्प है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 15 लाख बहनें लखपति बन गई है, मतलब 1 लाख से ज्यादा कमा रही है।
अरे हम क्यों गरीब रहेंगे, क्यों आंसू बहाएं, क्यों रोएं, क्यों मजबूर रहे? गरीबी छिटक के दूर करेंगे, हम भी पैसे वाले बनेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम ये करके दिखाएंगे। खड़े हो जब तो टीवी में देखे हो। आ जाओ कुलदीप भाई, आ जाओ। जज मुख्यमंत्री की सभा हुई आज जी, और कुछ संकल्प भी हुए जी, और कुछ वादे भी हुए। बिल्कुल। किस प्रकार की? देखिए, यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी आज से 10 साल पहले आए थे और उस समय उन्होंने पंचम नगर का शिलान्यास किया था और उसी दिन कॉलेज खोला था। कॉलेज तो शुरू हो गया, पंचम नगर का काम भी काफ़ी तेज हो गया, लेकिन अंतर लगने के कारण जो बीच में अंतर लग गया उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा नहीं। तो मैंने मन से ये वादा किया है कि आपका आशीर्वाद मिला, सब ठीक रहा, 1 साल के भीतर किसानों के खेतों पर पानी पहुंचा के दम लूँगा। किसको दोषी मानते हैं कि बीच में अवरोध आया? देखिए, परिस्थितियाँ थी जिसलिए हुआ, विलम्ब हुआ। योजनाएं तो सरकार बना देती है, कुछ 1-1.5 साल जो कांग्रेस की सरकार है उसमें भी पैसा नहीं जारी हुआ तो उसके कारण भी हुआ, और दूसरी परिस्थिति फॉलोअप नहीं हुआ। अगर फॉलोअप बराबर होता रहता तो शायद वो परियोजनाएं लेट नहीं होती, क्योंकि जब कोई परियोजना बनती है तो उसका पूरा बजट का प्रावधान किया जाता है। लेकिन इंटरेस्ट किसने लिया? अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो निश्चित रूप से कोई काम रुक नहीं सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हटा में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी उमा देवी खटीक के समर्थन में मतदान करने की अपील लोगों से करते हुए चुनावी सभा को संबोधित किया। फिर मत करना रे मामा, तो है मैं 12वीं में अच्छे नंबर लाते हो तो लैपटॉप देता हूँ, और अब 12वीं में नंबर 1 बेटा और बेटी आए, नंबर 1 नंबर 2 तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है। स्कूटी कई लोगों ने पूछा स्कूटी क्यों दिलवा रहे हो? मैंने कहा इससे बच्चे पढ़ेंगे, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कि मान जा बेटा चॉकलेट देंगे, तो मैं भी कहता हूँ पढ़ लो बेटा, मैं स्कूटी दूंगा, अच्छे से पढ़ो तो मेरा काम हो जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे। कल इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन हुआ तो सुन लेना भाइयों भी, बहनों भी और बेटा बेटियों भी, ये मैं करके रहूंगा। उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले, ये मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इन बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पर, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम सरकार चला रहे हैं, परिवार की सरकार। और अगला एक संकल्प और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मित्रों, अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार मची भगदड़ को लेकर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, कुर्मी समाज के एक बड़े पदाधिकारी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के, जिन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देते ही उनका त्याग पत्र वायरल हुआ और फिर उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बचाव की मुद्रा में दिखलाई देते हैं। हम पहले वह सुनवाते हैं जिसमें शिवचरण पटेल ने अपनी बात रखी है। भाजपा और संगठन एक परिवार है, और जिस परिवार में तिरस्कार हो उस परिवार से दूर रहना ही उचित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिला का जो संगठन है 1 साल से सभी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की जा रही है। इस कारण से सब लोग अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे पूर्व जिला जनपद सदस्य अवधेश प्रताप सिंह कांग्रेस में चले गए, हाकम सिंह हलगजवारे भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसी प्रकार हम भी संगठन से त्रस्त हो करके अपने परिवार से विलग हुए हैं और अब स्वतंत्र रूप से अपन कार्य करेंगे। अपने इस्तीफा दिया, किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, किसी पार्टी का विशेष का काम करेंगे या आगे क्या करेंगे? नहीं, मैंने भी इस्तीफा दिया है। मैं किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र हूं,
जब मेरा मन चाहेगा जिस पार्टी में ज्वाइनिंग करने का, अभी तो मैं स्वतंत्र रहूँगा, स्वतंत्र काम करूँगा। इस संबंध में हमने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लखन पटेल से चर्चा की। हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर रामकृष्ण का आपको आशीर्वाद मिला है और शिव चरण रूठ गए, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, शिव चरण के इस त्याग पत्र में ऐसी कोई खास बात नहीं है, सिर्फ मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी अपनी बात के माध्यम से, लेकिन पीड़ा जो है वह चेहरे पर झलक रही थी। क्या दिया है उत्तर, सुनते हैं। जी, रामकृष्ण जी का आशीर्वाद मिला और शिव चरण रूठ गए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा है अपने, मैंने अभी देखा इस्तीफा उनका, कि पारिवारिक कारण से स्वास्थ्य खराब होने के कारण से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। ऐसी कोई बगावत जैसी कोई बात नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक माननीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी का सवाल है, उन्होंने भरे मंच से मुझे तिलक लगाकर और आशीर्वाद दिया कि आप विजयी हों, और मुझसे वो बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, तो मैं उनका आशीर्वाद सर माथे पर लेता हूँ। ज्ञात हो कि पूर्व में जबेरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विनोद राय ने त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन थामकर अब वह मैदान में हैं जबीरा 56 से। इसी क्रम में बात करें हाकम सिंह की, तो हाकम सिंह लोधी समाज का एक बड़ा चेहरा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री का पूर्व में दायित्व निभाया था। अब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कमलनाथ के समक्ष उन्होंने सदस्यता कांग्रेस की ले ली थी और इसके बाद अवधेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अरे भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी अब मोह भंग होते करते हुए भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है और सीधे जाकर वह कांग्रेस की शरण में या स्वतंत्र अन्य दलों में पहुंच रहे हैं, जहां वह अपने जो उनका नेता बनने का लक्ष्य है या राजनीति करने का लक्ष्य है, समाज सेवा करने का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति के लिए वह अन्य दलों का साथ ले रहे हैं, जिसको लेकर अब चर्चाएं बनी हुई हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से इन नेताओं का मोह भंग हो रहा है। क्या इन नेताओं के चले जाने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के या चुनाव के ऊपर कोई असर पड़ेगा, जिस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। और अब हम बात करते हैं कांग्रेस से। बगावत करके मैदान में उतरी रजनी ठाकुर की, आदिवासी समाज की एक बड़ी नेता, कांग्रेस की महिला विंग की जिले की अध्यक्ष रजनी ठाकुर ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर हाथी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था और उन्होंने टिकट भी ले ली थी। वह जबीरा 56 से मैदान में थी और फिर कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, मैदान में उतर गई और कुछ दिन के अंदर मतलब 2-4 दिन के अंदर ही हाथी से उनका मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने पंजा पकड़ दिया, पंजे की शरण में पहुंच गई। पहले वह लगातार प्रहार कर रही थी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर, बहुजन समाजवादी पार्टी को बेहतर विकल्प बता रही थी और फिर अब कांग्रेस को बेहतर विकल्प बता रही हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। हम दोनों ही वक्तव्य सुनाते हैं, जब रजनी ने कांग्रेस पर किया था प्रहार और फिर अब वह कांग्रेस का कर रही हैं बचाओ। तो पहला वक्तव्य और फिर उसके बाद दूसरा वक्तव्य। कांग्रेस से बगावत करने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि लगातार इतने समय से मैं कार्य कर रही हूँ और कार्य करने के बाद मैंने एज अ प्रत्याशी होने के नाते मैंने अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी इतने अच्छे मतों से जीता था, जिसमें मुझे 25,172 मत प्राप्त हुए थे जिला पंचायत में और 13,000 मतों से जीत हुई थी, क्योंकि नेतागण बोलते हैं कि कोई ना कोई आप चुनाव पहले लड़के आइए। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे सागर संभाग में कोई भी एसटी की सीट रिजर्व्ड नहीं है, तो फिर अगर मुझे लगता है कि अगर आपको एसटी एससी को अगर वोट टिकट देनी ही नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि उनको जो कार्यकर्ता ही मत बनाइएगा।
हम लोग बस दरी और झंडे बिछाते रहेंगे। इसलिए आज क्योंकि मैंने प्रत्याशी के रूप में काफ़ी मेहनत की थी, जिस तरीके से प्रत्याशी को पूरे काम करने चाहिए तो पार्टी को लेके वो मैंने अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उस चीज़ को पीछे रखते हुए और मुझे टिकट नहीं दी। जी, आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे, क्या वजह रही है, क्या वजह? आज मैंने अभी अपना जो गोंडवाना और बीएसपी का जो गठबंधन था उससे मैंने अपना फॉर्म वापस लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। क्या वजह थी कि आपने पहले दाखिल किया और अब वापस लिया? जब मैंने दाखिल किया था तब मैंने आपको भी बताया था, जब मेरा इंटरव्यू यहाँ हुआ था फॉर्म डालने के समय, कि गोंडवाना और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है और ये पूरे 230 सीटों पे हुआ था, जिसमें कि 178 सीटें जो हैं वो गई थी बीएसपी के लिए और 52 सीटें गई थी आपकी गोंडवाना के लिए। दमोह जिले में जो चारों विधानसभाओं में जो सीटें गई थी वो बीएसपी के लिए गई थी। गठबंधन दोनों पार्टियों का था। गोंडवाना का जो चिन्ह है वो आरी माना जाता है और बीएसपी का जो चिन्ह है वो हाथी माना जाता है। अभी इस दौरान आप देख सकते हैं 21 से लेकर 30 तारीख तक जो फॉर्म डालने वाली बात आई थी उसमें कहीं ना कहीं जो ऊपर के नेता वाला जो कमान है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल से जो है ये गठबंधन हुआ था उनके बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर, जबीरा सीट को लेकर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट था, जो खुद वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये सीट किसके तरफ है। क्योंकि एक तरफ गोंडवाना वालों ने भी अपना बी फॉर्म दे दिया दूसरे प्रत्याशी को और एक तरफ बीएसपी वालों ने मुझे दे दिया था बी फॉर्म, तो कहीं ना कहीं भ्रमित थे। इस कारण से हमारे क्षेत्र के वोटर्स भी भ्रमित हो रहे थे। आप कांग्रेस की नेत्री रही हैं, जिला अध्यक्ष भी रही हैं, अब किसके लिए आप आगे काम करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस की नेत्री रही हूँ तो कांग्रेस पे ही मेरा रुझान है और निश्चित तौर पर हम अपनी चारों सीटों पे फिर से वही काम करेंगे। निश्चित तौर पर अपने चारों विधायक बना के यहाँ से लेके जाएंगे, सरकार कमलनाथ जी की बनेगी, ये निश्चित है। रजनी दीदी जिंदाबाद, रजनी दीदी जिंदाबाद। ऐसा क्या भ्रम हुआ था कि बीएसपी में जाना पड़ा, टिकट नहीं मिली, नाराज थे आप? निश्चित तौर पर टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि देखिए सर्वे रिपोर्ट देखा जाए, अगर आप जबेरा में जाएंगे तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मैंने अच्छा कार्य किया था, जनता में रुझान बहुत अच्छा था, माहौल इसलिए था क्योंकि नए चेहरे की मांग थी जनता की, तो नए चेहरे को ना देकर फिर से ठीक है अन्य फिर से वही प्रत्याशी को उतारा है। नाराज़गी थी कि कहीं ना कहीं आप सर्वे की अगर पार्टी बात करती है तो उस अनुसार काम होना चाहिए, और अगर आप टिकट पर ऐसे ही दे रहे हैं कि आप मनमाने तरीके से दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो आती है प्रत्याशी में। आपके विड्रॉ करने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, विड्रॉ करने से ये है कि मेरे जो आदिवासी वोटर्स हैं निश्चित तौर पर मुझसे जुड़े हुए हैं और ये निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का वोट है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ कांग्रेस को ही जाएगा निश्चित तौर पर। क्या आप प्रताप जी का काम करेंगे? आप पार्टी का काम करूंगी मैं, कांग्रेस पार्टी का। हमने हमेशा संगठन का काम किया है, व्यक्ति विशेष के पीछे कभी पहले भी नहीं चली थी। और व्यक्ति देखिए, पार्टी ने जिसको टिकट दी है वो मैं हर जगह काम करूंगी पार्टी के लिए। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह नगर में स्थानीय बरंडा में एक व्यापारी के साथ मारपीट करने का वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे हम आपसे नए समाचारों के साथ। देखते रहिए दमोह न्यूज। नमस्कार।